प्रिय भक्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 16 सोमवार व्रत कथा करेंगे। मृत्यु लोक में विहार करने की इच्छा करके एक समय से भूतनाथ महादेव माता पार्वती के साथ पधारे। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नामक अति रमणीक नगर में पहुँचे। अमरावती नगर अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिवजी का मंदिर था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिया की बात को मान लिया और खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेवी जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध के कारण श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव पार्वती जी को कहने लगे कि परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच वे सब बातें उनसे कह दी। तब वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिवजी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब व्रतों में से जो अच्छा व्रत 16 सोमवार व्रत है उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा किलो अच्छे स्वच्छ गेहूं का आटा ले, ताकि 3 अंगा बनावे और घी गुड़ दीप नवेद पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिवजी को अर्पण करें। बाकी दो को शिवजी की प्रसादी समझकर उपस्थित ही जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। इसके बाद 16 सोमवार के दिन 250 ग्राम पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे। दिन में तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिवजी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। फिर पीछे आप सुकुटुंब प्रसादी लें तो भगवान शिवजी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जावे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया। भगवान शिव की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्ति का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। तब तो पार्वती अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत को तैयार हुई, जिसके कारण उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय को अपने विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती ने कहा, वहीं 16 सोमवार व्रत कथा उनको कह सुनाई। तब वे बोले कि इस व्रत को तो मैं भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्रिय ब्राह्मण
ब्राह्मण मित्र बहुत दिनों से प्रदेश गया है, हमें उससे मिलने की इच्छा है। तब कार्तिकेय जी ने इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिलने आ गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। ब्राह्मण मित्र को वे अपने विवाह की बड़ी इच्छा थी। कार्तिकेय से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में श्रृंगारित हथिनी माला डालेगी तो मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में एक और जा बैठा था। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको वरण किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राणप्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिवजी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से प्रश्न किया, तूने कौन सा तप किया है जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान के अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को और सब तरह के मनोरथों को पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी 16 सोमवार व्रत का राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उस समय एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसके कन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दीवलोक होने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवंगत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राजा का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विपर पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय से चलने के लिए कहा, परंतु राजकन्या ने उसकी आज्ञा की अवहेलना की और दास दासियों द्वारा सब सामग्रियां शिवालय में भिजवा दी। आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब आकाशवाणी राजा के प्रति हुई। राजा ने सुना कि हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश करा देगी। इस वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रांगण में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश करा देगी। मंत्री आदि बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राज मिला है, राजा उसी को निकालने का जाल रचता है, यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर गई। बिना पदराणा और फटे वस्त्र पहने भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठड़ी उतार अपने सिर पर रखी। थोड़ी देर बाद ऐसी आंधी आई कि बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई।
पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर कर रहने को कह दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देख तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई और उस सरिता नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर एक सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नीलकमल के संदेश जल असंख्य कीड़ों से युक्त एक गंदला हो गया। रानी ने भाग्य पर दोष रोपण करते हुए उस जल को पान करके ही पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही झड़ जाते। अपने वन सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर उस वन के ग्वालों ने, जो लोगों की गऊओं को वहां चराते और पानी पिलाते थे, जाकर बड़ी दुखी भाव से सब कथा अपने गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, जाकर कही। फिर ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर की शोभा देख गुसाई जान गए कि यह अवश्य विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी जी ने रानी के प्रति कहा कि मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई के इसी वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जो जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हो गए और रानी से बोले कि बेटी, तेरे पर कौन से देवता का प्रकोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी की बात सुन रानी ने शिवजी की पूजा करने को न जाने की कथा सुनाई। तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी के प्रति बोले कि बेटी, तो तुम सब मनोरथों के पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हुआ जानो। गुसाई की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत की विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ भटकती होगी, उसे ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी की तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे तलाश करते हुए पुजारी के आश्रम में आए और रानी को पाकर पुजारी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी ने उनसे मना कर दिया। दूतों ने लौटकर महाराज को रानी का पता बताया। तब राजा सवे ही पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि महाराज, जो महिला आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग किया था। अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लिवाने आया हूँ। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा दे दीजिए। गुसाई ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गुसाई की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने सारा नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। तब राजा और रानी प्रति वर्ष 16 सोमवार का व्रत करने लगे। वे विधिवत शिव पूजन करते हुए अंत में अनेक सुखों को भोग कर शिवलोक को गए। ऐसे ही जो मनुष्य 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधिवत करता है, तो वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर शिवपुरी को प्राप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी ये 16 सोमवार व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।